अब मेरा पीछा करना छोड़ दो। नहीं कर सकता मैं। आई डोंट लव यू। कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊं ये चीज? मैं भी तो कह रही हूँ ना, मैंने I said you I love you. एक सेकंड का एसिड और जिंदगी भर का दर्द। हमारे देश में एसिड अटैक की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। एसिड अटैक के मुख्य दो कारण हैं, एक फैमिली प्रॉब्लम और दूसरे लव रिजेक्शंस। प्यार में धोखा खाने के बाद या प्यार में रिजेक्ट होने के बाद कई लोग आक्रोश में आकर एसिड अटैक कर देते हैं। ये एसिड अटैक हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और उसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और कई ऐसे केसेस जो रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहे। Delhi University student was allegedly attacked with acid. Delhi acid attack case. यह है 7 साल पहले की लक्ष्मी, जो जिंदगी में कुछ बनने की हसरत लिए अपने सपने को पूरा करने में जुटी थी। लेकिन साल 2005 में दिल्ली के खान मार्केट के पास हुए एसिड हमले ने लक्ष्मी की जिंदगी पलट कर रख दी। आज से एसिड हमारे देश में इजीली अवेलेबल है। कोई भी आसानी से पैसे देकर एसिड अवेलेबल करवा लेता है। एसिड अटैक्स हमारे देश में बहुत ज्यादा ही मात्रा में बढ़ गए हैं। कुछ एक्टिविस्ट के रिकॉर्ड्स के मुताबिक अगर जाने तो 1000 से भी ज्यादा एसिड अटैक हमारे देश में एक साल में होते हैं, जिनमें रजिस्टर्ड तो सिर्फ 200 या 250 होते हैं, बाकी अनरजिस्टर्ड होते हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते, जो कभी समाज के सामने आ ही नहीं पाते कि ऐसा हुआ भी है। एसिड अटैक होने के बाद विक्टिम अंधा हो जाता है और कई केसेस में ऐसा होता है कि उसको जिंदगी भर ये दुख अपने साथ लेके चलना पड़ता है। उसका चेहरा का स्थिति खराब हो जाता है और कई बार उन्हें जॉब से भी नहीं निकाल देता और वो जॉबलेस हो जाते हैं जिंदगी भर के लिए। उनको दोबारा कोई अपॉर्चुनिटी, दोबारा कोई मौका, दोबारा कोई अपनी जिंदगी को सुधारने का मौका ही नहीं मिलता। एसिड अटैक हमारे देश में बहुत खराब स्थिति पर है। Stands the Supreme Court of India. कोर्ट्स ने जवाब दिया। लक्ष्मी अग्रवाल PIL 2015 में के कारण सुप्रीम कोर्ट्स ने नए रूल्स लाए, जिन रूल्स में विक्टिम्स को फ्री ट्रीटमेंट और 3 लाख रुपए तक का कंपनसेशन का रूल लाया गया। लेकिन ये सभी रूल आज भी बहुत ही वीक है। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ही अलग है। इन रूल्स को इम्प्लीमेंट तो कर दिया गया, लेकिन आज भी ग्राउंड रियलिटी बहुत ज्यादा ही डार्क है और इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। इंडियन पेनल कोड की धारा 326A के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की धारा को लाया गया, जिसमें उम्र भर के लिए कैद दी गई। लेकिन आज भी ये ग्राउंड पर बहुत ज्यादा वीक है। इसका सबूत ये है कि आज भी रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ 14% केसेस में इंप्लीमेंट हो पाता है, बाकी सभी केसेस में इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसका बनाना बिल्कुल वेस्ट जा रहा है। ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है ग्राउंड पे। आज भी ग्राउंड रियलिटी बहुत ज्यादा ही कमजोर है। PWDVA 2005 प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसके तहत घरेलू हिंसा को रोकने के लिए ये एक्ट को लाया गया था 2005 में। ये एक्ट बहुत पावरफुल एक्ट है घरेलू हिंसा को लेकर, लेकिन इसका एसिड अटैक से क्या लेना देना। जो भी एसिड अटैक घर के अंदर होते हैं वो सभी क्राइम्स इस एक्ट के तहत आते हैं। लेकिन सच ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि ज्यादातर एसिड अटैक्स बाहर ही होते हैं, घर से बाहर ही होते हैं, आउटसाइड एरिया में ही होते हैं, जिस कारण से ये एक्ट वहां फेल हो जाता है। इस कारण से हमें इसमें इंप्लीमेंट लाने की बहुत जरूरत है। कोर्ट्स को और हमारे कानून को इसमें ध्यान देना चाहिए कि ये एक्ट बहुत जगहों पर फेल हो रहा है, इसका मिसयूज हो रहा है। कई बार क्या होता है कि जो एसिड अटैकर्स हैं, जो एसिड अटैक करते हैं, वो इस एक्ट का मिसयूज करके बच जाते हैं। तो इसमें रिफॉर्म्स लाने की बहुत जरूरत है और रिफॉर्म्स लाने के लिए सबसे पहला कदम है हमें आवाज उठाना होगा। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को लेकर जब तक कोर्ट्स गाइडलाइंस नहीं देंगे तब तक इस एक्ट का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि ज्यादातर एसिड अटैक्स घर से बाहर ही होते हैं। इसके लिए कोर्ट्स को गाइडलाइंस देनी चाहिए और इसमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए। एसिड अटैक्स को रोकने के लिए कानून को और ज्यादा मजबूत होना होगा, नए नए रिफॉर्म्स लाने होंगे, जो पुराने कानून उनमें नई नई गाइडलाइंस पास करनी होंगी कोर्ट्स को, तब जाके एसिड अटैक कुछ हद तक कम हो सकता है। और इन सब की शुरुआत हम सब से ही हो सकती है। हमें ही सबसे पहले आवाज उठाना है इन सब को लेकर, और जो भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स है उनको सपोर्ट करना है हमारे तरफ से। कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए उनके साथ।
हमारा सबसे पहला कदम यही होना चाहिए कि हम एसिड अटैक सर्वाइवर्स को सपोर्ट करें, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें, उनको अपने समान माने और जितना हो सके मदद करने की कोशिश करें और कानून व्यवस्था को ये गुहार लगाएं कि वो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए नए नए स्कीम्स लाएं और एसिड अटैक करने वाले लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानून लाया जाए या उन्हें पुराने कानून को रिफॉर्म करके उसको और सख्त किया जाए ताकि कोई भविष्य में एसिड अटैक के बारे में सोचे भी ना और करने के बारे में जुर्रत भी ना कर सके। आप तो फिर भी बाहर निकली हैं, लेकिन लड़कियां तो निकलती ही नहीं हैं। नहीं निकलती, मैं भी नहीं निकली थी। मैं 8 साल के बाद यहाँ पे आई हूँ। मतलब एक तरीके से मैं मीडिया के सामने बहुत टाइम के बाद है, जब मैं स्टॉप एसिड अटैक में आई हूँ, जब मैं मीडिया के सामने, वरना मैं नहीं आती थी। मैं भी घबराती थी, मैं भी डरती थी, यही होता था मेरे साथ और ज़िंदगी सच में ही थम जाती। आपकी आवाज़ बदलाव ला सकती है। आप और हम जब उठकर बदलाव लाने के लिए सोचेंगे तभी बदलाव आएगा। घर पे बैठे रहने से, सिर्फ फोन चलाने से बदलाव नहीं आएगा। हमें उठकर इनके खिलाफ आवाज उठाना होगा। जो भी एसिड अटैक करने वाले लोग हैं, जो इसके बारे में सोचते हैं, उनकी सोच के ऊपर हमें बदलाव लाना होगा कि ऐसा ना हो, भविष्य में कभी भी एसिड अटैक ना हो। इस बात का हमें प्रण लेना होगा और इसके खिलाफ में हमें उठना होगा और अपनी सोच को बदलना होगा। Tried to silence us with acid, but look at me now. We are fighting back, and we will win this fight for justice in Delhi. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को और गहराई से जानने के लिए मैंने और मेरी टीम ने एक रिसर्च पेपर क्रिएट किया है जो कि पब्लिश्ड है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं और जान सकते हैं इस एक्ट के बारे में। मैं आप सबसे एक प्रण चाहता हूं कि आप भविष्य में जरूर से जरूर अपना कीमती समय निकालकर जरूर से जरूर इसके बारे में सोचें और कदम उठाएं। आपकी आवाज बदलाव ला सकती है। आपकी आवाज बदलाव ला सकती है।